शायर कहता है कि तुझको क्या देंगे ये शाही दो सरापे छोड़ दे। हजरात, इसलिए कि हम सब के सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, और एक गुलाम को ये हक नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से फैसला करे, बल्कि उसके आका के ऊपर है कि उसके आका उसे कितना नवाजे, कितना अता करें। हजरात मोहतरम, हमारा दामन तंग है, लेकिन हमारे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना कुछ अता फरमाया है कि हमारे पास हमारे दामनों में इतनी वसात नहीं है। इसलिए कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह युती व अना कासिम, ऐ लोगो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अता फरमाता है और मैं उसको अपने गुलामों में तकसीम फरमा देता हूँ। इसीलिए शायर कहता है कि ऐ लोगो, अगर तुम्हें मुस्तफ़ा करीम से लेना है तो अपने दामन की वसात के एतबार से नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत पे छोड़ दो। वो अपनी रहमत से जो कुछ अता फरमाए तुम्हारी चाहत से ज्यादा ही अता फरमा देंगे। इसीलिए शायर कहता है कि तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, और तू गुलाम उनका है, बस उनकी अता पे छोड़ दे। और किस तरह पहुंचा मकीर दर लामकारब के हुजूर, किस तरह पहुंचा मकीर दर लामकारब के हुजूर। मसाला नाजुक है उनके नक्शे पा पे छोड़ दे, मसाला नाजुक है उनके नक्शे पा पे छोड़ दे। और बहुत ही प्यारा शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। हजरात मोहतरम, आज लोग सुन्नत और बिदअत में फर्क पैदा करने के लिए चले हैं। आज लोग हर चीज को बिदअत बोल रहे हैं, बात बात पे बिदअत की रट लगा रहे हैं। लेकिन शायर कहता है, ऐ लोगो, तुम्हें बिदअत और सुन्नत का फर्क पैदा करने के लिए ही सुन्नत और बिदअत में फर्क पैदा करने के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फर्क को पैदा करने के लिए बरेली की सरजमीन पर आला हजरत फाजिल बरेलवी को पैदा फरमाया है। ऐ लोगो, सुनो सुनो, क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तू खुद न कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू गुलाम उनका है, बस उनकी अता पे छोड़ दे। और शायर कहता है कि दौलत शाही नताजो खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसले के हक, थाम ले, थाम ले अहमद रजा का मसले के हक, थाम ले। बाग़े जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा, बाग़े जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हजरात मोहतरम, लेकिन आज कौम मुस्लिम का हाल ये है कि दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी किसी को अपने रहनुमा मान रहे हैं। हमें लिबास पहनना है तो हम दुनियादारों का तरीका इख्तियार कर रहे हैं, हम चलने को अगर देख रहे हैं, अगर हमें किसी की चाल इख्तियार करनी है तो हम किसी दुनियादार की चाल को इख्तियार कर रहे हैं, अगर हमें खाने का सलीका लेना है तो हम दुनियादार से ले रहे हैं, अगर हमें पीने का तरीका लेना है हम दुनियादार से ले रहे हैं। हजरात मोहतरम, हमें जिंदगी गुजारना है तो हम दुनियादार को देख रहे हैं। लेकिन कसम खुदा की कुर्बान जाइए कुरान मुकद्दस पर, कुरान मुकद्दस ऐलान फरमाता है, ऐ लोगो, अगर तुम्हें जीना है तो तुम दुनियादार को मत देखो, अगर तुम्हें पीने का ढंग मालूम करना है तो दुनियादार से मालूम मत करो, अगर तुम्हें चलने का सलीका सीखना है तो दुनियादार से ना सीखो, अगर तुम्हें जिंदगी गुजारने का सलीका सीखना है तो आमिना के लाल मोहम्मद अरबी की चौखट पर चले जाओ। कसम खुदा की, मुस्तफा जाने रहमत के दर से तुम्हें वो तरीका मिलेगा, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। हजराती मोहतरम, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपका अखलाक, आपका किरदार, आपका तौर और तरीका सब कुछ कुरान मुकद्दस के आईने मुताबिक है।
बल्कि खुद कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुताल्लिक सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी और हम सब की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिरी दी। हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ मोमिनों की माँ, ऐ उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ऐ माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जरा ये तो बताएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, आपका अखलाक क्या है, आपका किरदार क्या है, आपकी रफ्तार क्या है, आपकी गुफ्तार क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी, आप मेरे आका का किरदार मालूम करने के लिए आए हैं, मेरे आका की गुफ्तार मालूम करने के लिए आए हैं, मेरे आका की रफ्तार मालूम करने के लिए आए हैं, मेरे आका की सीरत मालूम करने के लिए आए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानना चाहते हैं तो हजरत मोहतरम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत फला चीज है, आपका किरदार फला चीज है, नहीं, बल्कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जवाब पर कुर्बान जाए, कसम खुदा की हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबा, सुनो सुनो, तुम मेरे आका का अखलाक जानना चाहते हो, मेरे आका किरदार जानना चाहते हो, मेरे आका की सीरत जानना चाहते हो, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, काना खुल्क़ुहुल कुरान, मेरे आका का अखलाक कुरान मुक़द्दस है, मेरे आका की सीरत कुरान पाक है, मेरे आका की रफ्तार कुरान पाक है, मेरे आका की गुफ्तार कुरान पाक है, मेरे आका का चलना कुरान पाक है, मेरे आका का फिरना कुरान पाक है, मेरे आका का उठना कुरान पाक है, मेरे आका का बैठना कुरान पाक है। यहाँ तक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा कुरान पाक के मुताबिक है। और खुद कुरान पाक इरशाद फरमाता है, वन नज्मी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। आए लोगो, तुम मेरे मुस्तफा के बारे में सवाल करते हो, सुनो सुनो, मेरे मुस्तफा की सीरत को जानना चाहते हो, मेरे मुस्तफा की रफ्तार को जानना चाहते हो, मेरे मुस्तफा की गुफ्तार को जानना चाहते हो। अरे मेरे मुस्तफा का आलम तो ये है, जब मेरा मुस्तफा तकल्लुम फरमाता है वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि अपने रब की मर्जी के मुताबिक बोलता है। ये मेरे नबी का अखलाक है, ये मेरे नबी की सीरत है, ये मेरे नबी का किरदार है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, वो लोग गुमराहियत का शिकार हैं। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ा नहीं, उन्होंने मेरे आका की सीरत को समझा नहीं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से दूर है, आपकी जिंदगी से दूर है। काश अगर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक पढ़ लेते, आपकी सीरत का मुताला कर लेते, आपकी जिंदगी का मुताला कर लेते, तो कसम खुदा की वो कभी इस तरह के अल्फाज ना बोलते। हजरत मोहतरम, देखिए मेरे आका का अखलाक क्या है, मेरे आका की सीरत क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। कौन? हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत ज़ैद बिन हारिसा का बचपन का जमाना है कि आप खो जाते हैं। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन के जमाने में गुम गए, लेकिन एक औलाद के गुमने की कैफियत, खो जाने की कैफियत उसके बाप के दिल से पूछिए, उसके बाप इस कैफियत को सही तरीके से बता सकते हैं। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि आपके बचपन का जमाना है, आप खो जाते हैं, आप गुम जाते हैं, लेकिन कसम खुदा की कुर्बान जाइए, आप इधर उधर ना जाने के बजाय आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़द्दस बारगाह में पहुंच जाते हैं। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किस्मत खुल जाती है, किस्मत की मेराज हो जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में पहुंच जाते हैं। इधर हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम है, आपकी वालिदा माजिदा है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम का आलम ही हो गया कि आप इतना रोए, इस कदर रोए कि आपकी आंखों की बीनाई चली गई। बेटे के गम में, एक औलाद के गम में, अपने बच्चे के गम में, अपने लख्ते जिगर के गम में आप इतना आंसू बहाए कि आपकी आंखों की बीनाई चलेगी। यहाँ तक के आप हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रंज में, आपकी गम में, आपकी जुदाई में अशार लिखते थे और
उन्हीं अशार को गुनगुनाते रहते थे, उन्हीं अशार को पढ़ते रहते थे। लेकिन हजरत मोहतरम एक मर्तबा हुआ क्या कि हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुछ मुताल्लिकीन, आपके कुछ करीबी हजरात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना पहुंचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर जाते हैं और जाने के बाद क्या देखते हैं कि हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां मौजूद है। जब वो काफिला हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम की बारगाह में आया तो आकर के बताया कि अब आपको रोने की जरूरत नहीं है, अब आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, अब आपको गम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके लख्ते जिगर, आपके नूरे नजर आज भी दुनिया में मौजूद है। और दुनिया ही में नहीं बल्कि वो दुनिया की सबसे महान हस्ती की बारगाह में मौजूद है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और आप अपने भाई से कहते हैं, ए भाई चलो, हजरत ज़ैद अभी मौजूद है और वो मदीना मुकद्दसा पहुंच गए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरत मोहतरम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम अपने भाई को लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में पहुंच जाते हैं। कुछ पैसे बतौर फिदिया ले जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो मुस्तफा जाने रहमत अगर फ्री में ना दे तो कुछ पैसे लेकर ही हमारे बेटों को वापस कर दे। हजरत मोहतरम ये उनकी सोच थी, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं, तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। हजरत मोहतरम जब हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम और आपके चचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकद्दस बारगाह में पहुंचते हैं और जाकर के क्या देखते हैं कि हजरत ज़ैद बिन हारिसा अपनी जिंदगी के दिन खुशी के साथ गुजार रहे हैं, बड़ी मसरत और शादमानी के साथ जिंदगी के लम्हात को गुजार रहे हैं। ये दोनों भाई जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में पहुंचते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कौन हो, कहां से आए हो, क्या माजरा है, आने का सबब क्या है, आने की वजह क्या है। अर्ज करते हैं हुजूर आने का सबब ये है कि हमारा लख्ते जिगर है, हमारा नूर नजर है जो कि आपकी बारगाह में रह रहा है, आपकी बारगाह में अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है। हजरत मोहतरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बताओ क्या चाहते हो। हजरत मोहतरम वो दोनों भाई अर्ज करते हैं, हुजूर चाहत ये है कि इनकी वालिदा है, रो रो कर उनका बुरा हाल है और ये इनके वालिदे मोहतरम है, इनकी आंखों की बीनाई जा चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मामला क्या है जरा बताओ, साफ साफ अल्फाज में कहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हुजूर ये चाहत लेकर के आए हैं, काश हमारा बेटा हमें वापस मिल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। हजरत ज़ैद को बुला लेते हैं, मगर शर्त यह है कि अगर हजरत ज़ैद अपनी मर्जी से जाना चाहते तो हमारी तरफ से इजाजत है, लेकिन मैं जबरन हजरत ज़ैद को अपने पास से जाने की इजाजत नहीं दूंगा, उनको हुक्म नहीं करूंगा को मेरे यहाँ से चले जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैद को बुलाते हैं और बुलाने के बाद फरमाते हैं, आए बेटा इन्हें जानते हो ये कौन है, इनको जानते हो ये कौन है। हजरत ज़ैद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हाँ मैं जानता हूँ ये मेरे बाप है, और या रसूल अल्लाह ये मेरे चचा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए बेटा ज़ैद ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तुम्हारी क्या मर्जी है। कसम खुदा की कुर्बान जाइए, हजरत ज़ैद की किस्मत का इम्तिहान है। हजरत ज़ैद एक नजर अपने बाप की तरफ देखते हैं और दूसरी नजर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस चेहरे पर डालते हैं और ये फैसला फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं एक बाप नहीं बल्कि लाख बापों की मोहब्बत को कुर्बान कर सकता हूँ, मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पर कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के दर को नहीं छोड़